स्लाइसिंग, सीरीज स्लाइसिंग। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन आउटपुट का आता है। सीरीज स्लाइसिंग। ठीक है, उससे पहले हम एक और चीज़ बताएंगे, क्योंकि क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग टू डिफरेंट लिस्ट, ये मैं बता चुका हूँ एक बार। थोड़ा सा स्लाइसिंग बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक वो हो जाएगा, क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम एक लिखते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं दो। अगर हमें मल्टीपल लिस्ट बनानी है, मल्टीपल, इफ़ यू विल डिफाइन अ मल्टीपल लिस्ट, ठीक है, बाय यूजिंग एनी वेरिएबल अप्रैल, मार्च, जून। ओके, सपोज दैट डेज हो गया 30, 31, 30। ओके, नाउ इफ यू वांट टू मर्ज दिस लिस्ट, तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे S2 PD डॉट सीरीज। ठीक है, और हमें ये दो लिस्ट मर्ज करनी है एक साथ। तो एक लिस्ट को हम सपोज दैट, अगर हमें ऑटो सेव, ऑटो सेव, ऑटो सेव, ऑटो सेव, हाँ, मतलब हमें कुछ नहीं करना ना, ये कहिए चेंजेस करके वो ऑटो सेव हो जाएगा। लॉग आउट कर दो। तो दिस इज दीज आर द मंथ। अब हमें सपोज दैट एक को हम ऐसे करके, एक ऐसे प्रिंट हो, सीरीज हमने बताया था आपको वर्टिकल प्रिंट होती है, ठीक है, और एक ऐसे प्रिंट होगी। तो एक को हम इंडेक्स बना लेंगे और एक को हम लिस्ट बना लेंगे, एक को हम लिस्ट बना देंगे, सीरीज बना देंगे। तो सपोज दैट हमें जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके चाहिए, तो हमने इसको इंडेक्स बना लेंगे और इसको हम सीरीज बना लेंगे, या फिर कह सकते हो लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, हाउ, सी, हमने यहाँ पर लिखा डी इंडेक्स इज इक्वल टू एम। ठीक है, नाउ व्हेन यू विल प्रिंट S2, okay, if you will print S2, then what, if you will print S2, then the series will like this: Jan, April, March, June, इसके in front of these 31, 30, 31, 30। when you will print a series, तो एक और चीज़ हमेशा प्रिंट होती है, that you also write, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा रहता है। डी टाइप हमेशा लिखे, इट इज़ ऑलवेज बाय डिफ़ॉल्ट सेम 64, सॉरी 64। ओके, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब ये तो एक बात हो गई कि इंडेक्सिंग, और हमने लिस्ट से इंडेक्सिंग बना ली। अब सपोज दैट हमें लिस्ट के थ्रू इंडेक्स डिक्लेयर करने हैं अपने एंड से, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ से बस सब कुछ सेम रहेगा। हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी लिस्ट पहले से क्रिएट नहीं करेंगे। बस हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसमें लिस्ट डायरेक्टली क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं क्रिएट कर ली लाइक 4, 7, 6, 8, 5, सॉरी क्लोज नहीं होगा यहाँ पे, कॉमा, इंडेक्स लिखेंगे। ये मैं बता चुका हूँ एक क्लास में जब मैंने डिक्शनरी वगैरह समझाया था। A, B, C, D, E। ठीक है, 5 है यहाँ पे, हमने 5 इंडेक्स क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम ऐसे अगर प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप जब प्रिंट S3 करेंगे, प्रिंट S3, तो ये प्रिंट ऐसे ही होगा कि इंडेक्स बाद सॉरी ये इंडेक्सेस हैं, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे A, B, C, D, E, और इसके जस्ट इन फ्रंट ऑफ दीज वैल्यूज 7, 4, 7, 6, 8, 5, लाइक दिस।
ठीक है ना। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द सीरीज, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन सीरीज और इंडेक्स पे जरूर आता है, 1 नंबर या 2 नंबर में, ठीक है। क्योंकि पेपर में मैंने बताया, हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी डिस्कस विद यू दैट इन होल पेपर डिपेंड क्वेश्चंस आर 1-2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, चाहे वो 4-6 नंबर का होगा, उसमें भी 3-4 पार्ट होते हैं फॉर ऑफ 1 मार्क और 2 मार्क। तो अकॉर्डिंगली आपको पेपर से मार्क्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब सपोज दैट हमें इंडेक्स प्रिंट कराने, एक और चीज़ होती है, कभी क्वेश्चन आता है राइट अ सिंटेक्स या फिर राइट अ प्रोग्राम, राइट अ स्टेटमेंट फॉर टू प्रिंट इंडेक्स, सिर्फ इंडेक्स प्रिंट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल लिखना है m डॉट इंडेक्स, सॉरी ठीक है, प्रिंट m डॉट इंडेक्स, ठीक है। तो m डॉट इंडेक्स अगर पाइथन सेल में लिख रहे हो तो m डॉट इंडेक्स, ठीक है, ये लिखो। और इससे आपका जो इंडेक्स वैल्यूज़ होंगी वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएंगी केवल। और प्रिंट कैसे होगा, लिखा होगा इंडेक्स ब्रैकेट, यहाँ पे जो भी आपके इंडेक्सेस होंगे, जैसे वहाँ पे अभी मैंने ABCD दिया था, इस तरीके से ऑल विल प्रिंट। और यहाँ पे लिखा होगा D टाइप ऑब्जेक्ट लिखा होगा इसके ऊपर, ठीक है। इस तरीके से ये आउटपुट आएगा क्वेश्चन का। अगर किसी भी कोई आपने प्रोग्राम दिया गया है और आपसे कहा गया है राइट ए स्टेटमेंट टू प्रिंट द इंडेक्स, इन दैट केस यू विल डू दिस, ठीक है। द आउटपुट विल बी लाइक दिस, ठीक है। और ये जो आएगा वो हॉरिजेंटल में आएगा, दिस विल बी कम इन हॉरिजेंटल। सो रिमेंबर दैट द प्रोसेस विल बी द आउटपुट यू विल राइट दैट इज इन प्रॉपर मैनर, ठीक है। Now see next step। अब एक हम कुछ आउट क्वेश्चंस आते हैं जो जिस सेगमेंट से क्वेश्चंस आते हैं इन सीरीज, आउटपुट क्वेश्चंस जो आते हैं या फिर इनपुट क्वेश्चंस आते हैं या स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं या एरर सॉल्विंग आते हैं, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे कि होते कैसे हैं, उनको हमें कैसे करना होता है, ठीक है। सब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया M जैन, इसी को हम स्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है, जो हम समझाने जा रहे हैं। फेब मार्च सपोज अप्रैल, ठीक है, ठीक है। नाउ सी, हमने सबसे पहले काम किया, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होती क्या है कि सेम कॉन्सेप्ट, जैसे पांडास उसमें लिस्ट और टपल्स होते हैं, वैसे इसमें भी होता है, ठीक है। हम क्या सकें एक्सेस क्या करेंगे, हमें कोई भी अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वर्कआउट करना है, सपोज दैट हमारा अगर इंडेक्स की प्रॉब्लम हो तो 0 1 2 3 ये हमारे इंडेक्सेस हैं, ठीक है। हमें केवल थर्ड वाली वैल्यू प्रिंट करानी है, हमें केवल फर्स्ट वाली वैल्यू, हमने कल डेटा फ्रेम में यही चीज़ समझाई थी, आज मैं ये चीज़ सीरीज में समझाता हूँ कि हमें अगर पर्टिकुलर इंडेक्स पे वर्कआउट करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट, केवल हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए हो, ओनली फर्स्ट एलिमेंट, इफ़ आई नीड फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। बहुत अच्छे समझिएगा, प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीरीज, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी स्टेटमेंट सेम रहेंगे, ठीक है, वो तो हम लोग लिखते ही हैं, और ये वाला स्टेटमेंट सभी में रहता है, pd डॉट सीरीज m, ठीक है। अब हम जो प्रिंट करते हैं, ठीक है, हम लोग जो प्रिंट करते हैं वो लिखते हैं S0, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट के साथ लिखते हैं S0, तो प्रिंट क्या करेगा
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट का पहला एलिमेंट, ठीक है, यानी कि जेन प्रिंट करेगा, ठीक है। और प्रिंट कैसे करेगा, 0 और जेन, ठीक। फिर क्या होगा, हमें लिखा अगर S2 लिखते हैं, प्रिंट S2, तो क्या होगा, तो कौन सा प्रिंट करेगा, मार्च, यानी कि 2 मार्च, ठीक है। समझ में आया, ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकेंड एलिमेंट प्रिंट करना है तो इस तरीके से, समझ में आ नहीं आया, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड, अब ये तो सेकेंड पार्ट नहीं हो गया। अब देखो सपोज दैट अगर हमें कोई भी, अब यहाँ पे तो बात हो गई हमारी एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट पे, सिंगल एलिमेंट इफ आई वांट, ठीक है। अब जो भी लोकेशन आप डालोगे वो प्रिंट हो जाएगा। बट सपोज दैट हमें एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग से एंड, या स्टेटिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू थर्ड वैल्यू, स्टार्टिंग टू सेकेंड वैल्यू, स्टार्टिंग टू फोर्थ वैल्यू, लाइक दिस अगर स्टेटमेंट चाहिए हो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे, वो उधर लेते हैं हम लोग, प्रिंटिंग लिख देते हैं तो क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट 3 एलिमेंट, ठीक है। जाओ लिखेंगे S, आगे सब कुछ वही लेगा, कोलन और 3, ठीक है। हमने कोलन से पहले कुछ नहीं लगाया, दैट मीन्स इट इज बाय डिफॉल्ट 0 to 3, ठीक है, फ्रॉम 0 to 3। द आउटपुट विल बी 0 1 2, ठीक है। 3 थर्ड वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्या लिखा जाएगा, जैन, फेब एंड मार्च। दिस थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट शोइंग द इंडेक्स, दिस विल टेल यू द काउंट, ठीक है। ये काउंट बताएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको स्टार्टिंग से प्रिंट करने हैं, 0 1 2 0 1 2, मतलब 1 2 3 अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 वैल्यूज प्रिंट होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे तरीके की। सपोज दैट हमें प्रिंट करना है प्रिंट एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अगर केवल आपको सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपको यूज करना है, ठीक है, प्रिंट एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हमारे पास क्या होगा, कैसे यूज करेंगे, सेकेंड और थर्ड, मतलब सेकेंड ये है एक लोकेशन, मतलब सेकेंड एलिमेंट फरवरी है और थर्ड एलिमेंट हमारा मार्च है। तो हम कैसे लिखेंगे, S1 2 3। अभी यहाँ पे लोकेशन नहीं, दैट इज इंडेक्स काम नहीं कर रही है, हम कह रहे हैं फर्स्ट वैल्यू से थर्ड वैल्यू तक की प्रिंट करें, ठीक है, यानी कि पहली वैल्यू से, यानी कि जेन से मार्च। यहाँ पे 3 वैल्यूज, फर्स्ट 3 वैल्यूज विल प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि फर्स्ट लोकेशन, यहाँ पे हम इंडेक्सिंग की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हम इंडेक्सिंग की बात कर रहे थे, ठीक है। जब हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो मैंने कराया था, दैट विल बी द इंडेक्सिंग फॉर्मेट। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जब हम स्लाइसिंग की बात करेंगे, और जब हम पर्टिकुलर रेंज की बात करेंगे या फिर ग्रुप कुछ पार्ट की बात करेंगे, देन दैट इज कॉल्ड इन दैट केस वी विल यूज अ लोकेशन, ठीक है, नॉट इंडेक्सिंग, ठीक है। काउंट हम लोग बात करें, काउंटिंग की बात करेंगे, फर्स्ट 3 एलिमेंट, मतलब ये पहले से पहला एलिमेंट स्टार्ट होगा और थर्ड एलिमेंट तक हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। फिर फिफ्थ, प्रिंट लास्ट 2 एलिमेंट्स, बोलते हैं हमें लास्ट 2 एलिमेंट प्रिंट करते हैं। अब एक और चीज़ समझो, हम लोग जो लोकेशन लेते हैं, ठीक है, लोकेशन लेते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो हमने स्टार्टिंग में लास्ट ईयर बताया था आप लोगों को कि हम स्टार्टिंग से काउंट करते हैं तो 0 1 2 3 काउंट करते हैं, और जब पीछे से काउंट होता है तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से, मतलब निगेटिव वैल्यूज काउंट होती हैं।
इसीलिए हम यहाँ पे निगेटिव प्रोसेस यूज़ करेंगे, निगेटिव ऑर्डर यूज़ करेंगे। तो यानी कि अगर हम लिखेंगे s माइनस टू, माइनस का मतलब टू, मतलब फर्स्ट लास्ट टू एलिमेंट है ना, लास्ट टू एलिमेंट, ठीक है, लास्ट टू एलिमेंट की बात करें तो ये हमारे पास ये होगा, ठीक है। तो लास्ट टू एलिमेंट और कुछ नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब होगा दैट इज गॉट अ लास्ट टू एलिमेंट, मतलब -2 पीछे से, और एंड कहाँ तक होगा, एंड कहाँ पे हो रहा है, स्टार्टिंग, मतलब एंड का मतलब कहाँ से लेना है, टू एलिमेंट्स, स्टार्टिंग लास्ट के टू एलिमेंट हमें लेने हैं लेकिन बैक से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बैक, उसमें देखो यहाँ पे हमने बताया था कि हमें स्टार्टिंग के हमें लेने नहीं रहता तो हम यहाँ ब्लैंक दे देते, जब हम लास्ट का उनको अंडरस्टूड होता था लास्ट से ले रहे हैं तो हम यहाँ पे ब्लैंक दे रहे हैं। सी यहाँ पे हमने जब स्टार्टिंग की थी यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लैंक दिया था बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड 0 to 3, सेम एज यहाँ पे अंडरस्टूड 0 to -2, ठीक है, मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम ले रहे हैं जब हम इसको प्रिंट करेंगे। तो लास्ट के दो एलिमेंट यानी कि मार्च और अप्रैल प्रिंट होगा, ठीक है, मार्च एंड अप्रैल प्रिंट होगा, ठीक है, 2 सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, तो ऐसे करके प्रिंट होगा 2 3 मार्च और अप्रैल, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट अब सपोज प्रिंट द वैल्यू, प्रिंट द करस्पॉन्डेंट लेवल। अब लेवल की बात करते हैं हम, ठीक है, इंडेक्स प्रिंटिंग अब हम अभी तक हमने रफ कर लेते हैं इसको, ये सोच पाँच हो रहा है। ना सी अब सपोज दैट हमें क्या करना है कि अब हम लेबल की बात, सपोज दैट हमने कहा कि हमें इंडेक्स नंबर बताएंगे, अगर हम ये हमने इंडेक्स नंबर बताया कि इसके करस्पॉन्ड में कौन सी वैल्यू है, ठीक है, वो प्रिंट करिए। सपोज दैट यहाँ पे हमने कहा कि फर्स्ट के करस्पॉन्ड में फैब है, ठीक है, तो हमें फर्स्ट हमें बताना है और फैब प्रिंट करना है, ठीक है। या सपोज दैट हमने इंडेक्स नंबर कोई मान लो इंडेक्स नंबर ले लिए, चलो एक आउटपुट एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक ही एग्जांपल से समझने थोड़ा सा मुश्किल से एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने लिया m इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज 4 6 7 8 9, यहाँ पे हम लिखा A B C D, ठीक है, 3 4 5 है ना, E, ठीक। अब हमें इसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करना है, ठीक है। तो हमने लिखा क्वेश्चन कैसे लिखा होगा, क्वेश्चन लिखा होगा प्रिंट द वैल्यू correspond to a level, क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है, corresponding level index, ठीक है। तो हम कैसे लेंगे इसको, अगर हमें इसका अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो हम कैसे लिखाएंगे। अब हमें सपोज दैट C का करस्पॉन्डिंग वैल्यू, A के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 4, B के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 6, C के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 7, 8 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू, D के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 8 और E के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 9। हमें जब मैं C बताऊं तो वो हमें 7 प्रिंट करना चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, लेट्स सी, हम लिखेंगे प्रिंट MC,
ठीक है, हमने केवल सी प्रिंट किया। अब यहाँ पे हम इंडेक्सिंग के पास आ रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा 7। ठीक, तो मैं अब यही चीज़ अगर हमें मल्टीपल चाहिए, अगर हम अब इंडेक्स की जगह ये प्रिंट करें तो इंडेक्स प्रिंट करें, वो भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो उसका तरीका भी अलग है। अब अलग क्या, सेम ही है, बस इंडेक्स हमें डिपेंड करता है कि इंडेक्सिंग हमें बतानी किसकी है, हमें किसके ऊपर डिपेंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बस ब्रैकेट जो है वो डबल कर देंगे। सर ठीक है, आपकी आवाज नहीं क्लियर है बिल्कुल। हाँ बेटा, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है मतलब क्लियर नहीं है। आवाज़ आप लोगों की पता नहीं क्यों कड़कड़ा के आ रही है। नहीं सर अभी भी नहीं। अब आ रही है? हेलो, अब आ रही है बेटा? अब आ रही है? हेलो, अब आ रही है?